साथियों, शराफत है अच्छी चीज, खूब निभाओ शराफत, पर इतनी शराफत मत निभाओ कि खुद ही गिर पड़ो। होता क्या है कि आपके पास कोई कंसल्टेंट आया और उसने कुछ बताया और आप उसकी बातों में आ गए। जो अपना दिमाग था उसको यूज करना बंद कर दिया और जो उसने बताया उसको हमने बहुत बड़ा कंसल्टेंट मान लिया। हो क्या रहा है, संभालना भारी पड़ रहा है आज की डेट में। इतना गंद मच गया है, इतना घटियापन हो गया है। किन्होंने कर दिया है अभी आपको बताऊंगा। वही तो है एक खानदानी चक्रजीवी। खानदानी इतने गिरे हुए हैं वो कि उन्होंने दूसरों की हालत खराब कर दी। आज का जो टॉपिक है किचन के बारे में है। किचन के साथ में जो कमरा बनता है ईस्ट साउथ ईस्ट में, पूरब दक्षिण पूरब के बीच में, वहां पर क्या बनाकर चले गए, देखोगे तो अपना सिर पकड़ लोगे। कह रहे ऐसा भी होता है, इस जमाने में ऐसे लोग भी हैं। बच के रहना, हर गली में घूम रहे हैं ये सब के सब इंसान की खाल ओढ़कर अंदर से हैं सब के सब भेड़िए। आज का टॉपिक साथियों इसी पर सेंट्रलाइज्ड है और आपकी आंखें खोलेगा कहां पर आपने गलती नहीं करनी और कैसे पहचानना इनको बहुरूपियों को। जानना चाहते हैं? चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज आपको लेकर आया हूं मैं एक ऐसी जगह पर जहां आपको दिखाऊंगा क्या नजारा चल रहा है। कहां? ये देखिए टॉपिक, पूर्व दक्षिण पूर्व, ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा हाउस। वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां का किया बंटाधार। किसने किया? चक्रजीवी के दो चेले वहां पहुंच गए और उन्होंने अपनी 9 लाख रुपए की रेमेडी उनको बेच दी सेठ जी को। कहा कि तुम्हारा तो मकान बिल्कुल खत्म है, ये गलत और वो गलत, और ऐसे बनाओ और यहां बनाओ। और कैसा जलूस निकाला वो भी आज आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, ये लेकर के पहुंचे थे वो लोग, ये लेकर पहुंचे चक्रजीवी। अब इन्होंने बताया कि आपके मकान में ये गलत और वो गलत और ये उल्टा और वो उल्टा। ये देखिए, वर्धा महाराष्ट्र में 6200 स्क्वायर फीट का प्लॉट था और उसमें 4800 स्क्वायर फीट एरिया निर्माणाधीन था और फिनिशिंग स्टेज में था। 42 डिग्री ईशान मुखी जो है उन्होंने घुमा दिया था। मकान का जो उनका प्लॉट था वो उन्होंने ईशान कोण में घुमा दिया था। ईस्ट साउथ ईस्ट यानी साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब की तरफ उसका फेस था और उसे घुमा के प्लॉट के अंदर मकान को घुमाकर ईशान मुखी कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं, यहां तक बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में दधि मंथन लिखा था ग्रंथ में, शास्त्रों में आप अगर उठाकर देखेंगे तो ईस्ट साउथ ईस्ट पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में एक जगह दिखाई जाती है जहां पर कि दधि मंथन लिखा होता है, यानी दही मंथी जाएगी, वहां पर बनाई जाएगी। ये जो बनाए गए थे हमारे शास्त्र पुराने समय में, जबकि गांव में रहते थे लोग और आमतौर पे गाय भैंसे खूब पाला करते थे, पशुपालन बहुत हुआ करता था और घर में खूब सारा उनके दूध घी हुआ करता था। तो अब दही को बिलोने के लिए, मक्खन निकालने के लिए, घी बनाने के लिए एक किचन के साथ में अलग जगह बनाई जाती थी ताकि वहां पर जो है उसको जो है मधानी चलाएं वहां पर और चला करके दही बनाएं, दही से बनाएं मक्खन, मक्खन से बनाएं वो घी। अब वो तो लिखा था उस समय के हिसाब से। ये कारीगर वहां पहुंच गए, इन्होंने भी कहीं पढ़ा था, इनका एक गुरु था, आपको पता है कहाँ है वो तो इधर उधर हो गया और ये जो है ना चाट रहे हैं, जो लिख कर गया था उसको चाट रहे हैं सबके सब कि यहां लिखा है दधि मंथन, यहीं पर दधि मंथन करना होगा, नहीं करोगे तो कैसे जियोगे, किस जमाने में जी रहे हो, अरे कहां से चले थे, किस जमाने में रहते हो, कौन सी दुनिया के रहने वाले हो तुम चक्रजीवी। इन्होंने क्या किया, मकान को कैसे बर्बाद किया और क्या उसकी हालत खराब करी, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। अब देखिए, चक्रा में लिखा हुआ है वहां चर्निंग, क्योंकि जो दधि मंथन होता है जहां पर कि दूध घी बनाया जाता है, जहां पर कि लेडीज पहले टाइम में बड़ी बड़ी उनके पास में हांडी होती थी और मधानी डाल करके उसमें जो है वो मक्खन निकालती थी, लस्सी बनती थी और सब खूब खाया करते थे, अच्छे स्वस्थ रहा करते थे। वो उस समय के हिसाब से लिखा और इन्होंने जो है जो जिसे बोलते हैं ना हम, जो अकल के चोपले हैं, इन्होंने जो है पता नहीं कहां से पढ़ लिया और पढ़ने के बाद इन्होंने इसको चिपकाना शुरू कर दिया। अरे भाई साहब, वहां देखा, अब तो आपको बैठ के वहां दही बिलोनी पड़ेगी,
तभी तुम्हारा वास्तु पूरा होगा। अब देखिए क्या करा इन्होंने, ये है इनका चक्र, पहचानते हैं अच्छी तरह से आप, कलंक है ये वास्तु के शास्त्र के नाम पर, सबसे बड़ा कलंक। जिस दिन ये चक्र आया, आदिकाल से वास्तु चला आ रहा है, कभी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जब से ये चक्र आया और चक्र बनाने वाले ने चक्र बनाया और लोगों को फंसाया, इसके चेले भी चक्र में फंसे पड़े हैं। आपके सामने आएंगी सारी खबरें, आपके सामने आएंगी कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, बहुत जल्दी आएंगी, इनके चेलों का क्या हाल होने वाला है। अब ये देखिए क्या किया इसने ये किया कि दधि मंथन लिखा था ग्रंथ में, चक्रा में चर्निंग, इनका जो चक्र बनाया इन्होंने उसमें दधि मंथन को चर्निंग लिख दिया। यस, चर्निंग तो कहते हैं उसको, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अब वो दधि मंथन तो कोई नहीं करता, लस्सी तो कोई नहीं बुलाता। हर घर के अंदर लोग फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में, कोठियों बड़ी बड़ी होती हैं, कौन भैंसे पाल रहा है, कौन गाय पाल रहा है, इतनी सारी बहुत कम रह गए हैं, गाँव में कहीं पालते हैं बस। लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ क्या होगा, दधि मंथन, जुलूस नहीं निकलेगा आपके घर का, नमूना नहीं बनेगा, कबाड़ा नहीं बनेगा आपके घर का, जो इन्होंने बनाया, जो ये बनाते हैं रोज। बच के रहना, बड़े खतरनाक लोग हैं ये देखिए किचन अगर यहां पर आती है साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, तो इन्होंने चर्निंग यहां बना दी कि जी इसके बराबर में चर्निंग। यस, शास्त्र में लिखा है चर्निंग यहां पर जो है होती है, दधि मंथन होता है, यहां पर मक्खन बिलोया जाता है, दूध बिलोते हैं, दही बिलोते हैं यहां पर और मक्खन निकालते हैं। अब देखिए किचन के साथ बनाया स्पेशल कमरा, ये किचन और साथ में एक बड़ा कमरा बनाया, बहुत बड़े साइज का, शायद साइज भी लिखा हुआ है। यस, साइज भी बताया उन्होंने सेठ जी ने कि 13 बाई 18 का कमरा बना दिया, उसमें टिका दिया एक दही मधानी, दही को मतने वाली मधानी रखवा दी वहाँ पर, एक वॉशिंग मशीन रखवा दी कि वॉशिंग मशीन भी घूमती है, मंथन करती है वो भी। और ये भी कह गए थे, बताऊंगा मैं, कि अगर तुम्हें कुछ सोचना विचारना है तो यहीं पर बैठ के करना, यहीं पर तुम्हारा दिमाग चलेगा अच्छी तरह से। ये मंथन का एरिया है, अगर आपने मंथन करना है, चिंतन करना है, यहीं बैठ के करो किचन के बराबर में, ठीक, क्योंकि दिमाग से पैदल है, इनमें है ही नहीं दिमाग, बिल्कुल कुछ पता नहीं कहाँ से लिखा, कहाँ पढ़ा, किसने बताया और क्या इन्होंने कर दिया। ये सब के सब लकीर के फकीर, मैंने बोला ना, चाट रहे हैं ये सब का सब, कहीं का लिखा हुआ, किसी का बताया हुआ, और जिसने बताया था वो तो गया इधर उधर, पता है सबको कहाँ गया। मधानी रखवाई, वॉशिंग मशीन रखवाई, एक चक्की रखवाई और कहा कि इसको 2 से 4 मिनट रोज चलाना है, चक्की भी चलानी है, वॉशिंग मशीन चलानी है, और दधी मथानी जो रखी है वहां पर उसको भी आपने चर्निंग करनी है रोज कम से कम 2-4 मिनट तक, राइट। और उन्होंने कहा सर ये तो देखो बड़े लोग हैं, वो उनके पास वो ऐसे मधानी चलाएं बैठ के, लेडी चला रही हैं बारी बारी, 9 लोग हैं परिवार के, सबके सब मक्खन चला रहे हैं, फिर दही वो चला रहे हैं, अपना वॉशिंग मशीन चला रहे हैं। चलो वॉशिंग मशीन तो चल भी जाएगी, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा एक चक्की रखवा गए, पत्थर की चक्की रखवाई कि ये देख रहे हैं आप चक्की, कि ये चक्की भी आपने 2 से 4 मिनट चलानी है, तभी तो यहाँ पर जो है चलेगा, सबका सब मंथन यहीं पर तो होगा। उसके बाद में दे सेड रोटेशन इज एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज। कैसी गहरी बात बता के चले गए, ठीक है, कैसी गहरी बात बता के चले गए। यहाँ पर जो है ना रोटेशन जरूरी है, जितना यहाँ पे रोटेशन आएगा उतना आपका दिमाग चलेगा, उतना सोचेंगे, नया आइडिया आएगा, आगे बढ़ेगा। कहाँ? ईस्ट साउथ ईस्ट में, जहां पर कि अग्निकोण होता है, बड़ा हिस्सा होता है। मूवमेंट ऑफ लाइफ, यहां पर आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि चक्की चल रही है, एक वॉशिंग मशीन चल रही है, एक आपने हाथों से मधानी कर दी 2 से 4 मिनट, ये सब मिलके आपकी जिंदगी को चलाएंगे, ठीक। देखा अद्भुत नजारा, कलाकारी चक्रजीवियों की, मजा तमाशा और मजाक रोज बनते हैं चक्रबाज। अब देखिए ये जो चक्र है ना, यहां देख रहे हैं आप, लिखा हुआ चर्निंग, ये एक्टिविटी कुछ लिखी है यहां पर, और ये लिखा हुआ यहां पर चर्निंग। ये ईस्ट साउथ ईस्ट है, यहां लिखी है इन्होंने चर्निंग। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो है अगर चर्निंग आपको करनी है, क्यों करनी है? अब जमाना कहाँ से कहाँ बदल गया, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किसके घर में कौन पाल रहा है गाय, कौन पाल रहा है भैंसे? हर किसी के घर में, कोठियों में, फ्लैट में, अपार्टमेंट में, विलास के अंदर कहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उन्होंने पढ़ा था, उनके गुरु ने कभी पढ़ने के बाद लिख दिया वहाँ पर कि चक्की लगाओ या कुछ और लगाओ या कुछ और चलाओ वहाँ पर, या कुछ और वहाँ बना दो और उसको चलाओ रोज बैठ करके, भाई साहब आपका दिमाग बहुत बढ़िया काम करेगा। और उनके जो चेले हैं ना, मैंने बोला सब लिख कर आए,
लिकर का मतलब जब सब चाटने वाले, जो किसी ने लिख दिया वो उसको चाटने वाले। इसकी बर्बादी कर दी है बेचारे, जिसने मकान बनाया और गलती से बुला लिया उसको, और उसके मकान को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ये कोई बनाने की चीजें होती हैं? सोचो जरा। इसी से इनकी खोपड़ी, इनकी अकल, इनकी बुद्धि, इनकी दुर्बुद्धि का पता चलता है कि कितने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग। ये देखिए, मेरी हर 5वीं 6वीं वीडियो जो है इन्हीं पर केंद्रित होती है, इसलिए क्योंकि इनकी कलाकारियां लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके, उल्लू बनाने के तरीके और लोगों को लूटने के तरीके। 9 लाख रुपए का सामान बेच के गया इसको, ये पहले गलत बनाया, उसके बाद में फिर 9 लाख रुपए से ले गए कि आपके घर को ठीक करेंगे। यही तो कलाकारी इनकी होती है। पता नहीं लोग क्यों ऑफर कर देते हैं कि हमें बेवकूफ बनाओ। ये देखिए, जब मिलने वालों ने बनाया मजाक, ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत काम की है। जब मिलने जुलने वाले आए, पड़ोसी आए, उनके मित्र आए, उनके रिश्तेदार आए, तो वो देखा वहां पर एक चक्की पड़ी हुई है, बड़ा शानदार कमरा, जबरदस्त कोठी, कम से कम 5-10 करोड़ की तो कोठी होगी, बड़े लोग। अब वहां पर एक चक्की पड़ी हुई है और एक वहां पर जो है रखा हुआ उन्होंने कुछ और घूमने वाला, एक वॉशिंग मशीन वहां पर रखी है, एक मधानी वहां पर रखी है, वो खड़ी कर दी कि इसको चलाएंगे। जब आगे उन्होंने हंसे मजाक करा रहे, क्या कर दिया आपने, ये किस जमाने में जीते हो, कौन आपको बेवकूफ बना के चला गया। तब उन्होंने बताया कि हमें जो है चक्कर जीवी मिल गए थे। ठीक है, तब वहां से मैंने उनको हटवाया। पूरा का पूरा कमरा, वो 13x18 का कमरा, जो पूरा का पूरा, ये 2-4 चीजें उसमें जो है रख के वहां पे चले गए थे, वो रखवा के चले गए थे। और वो फिर वहां पर क्या किया, अब ये वाली स्लाइड आपके काम की है। अगर आप जो है ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई कमरा आपके पास है, वहां पर क्या क्या कर सकते हैं नोट करना। उनका मैंने क्या किया, वो कमरा खाली कराया। मैं क्या मधानी दे दो, मधानी भी उन्होंने दी थी उनको, शायद मेरे ख्याल से कितने 70-80 हज़ार रुपए की मधानी बेच के गए थे उनको। वो जो है दही चलाने वाली मिट्टी की वो थी, उसके ऊपर लकड़ी की खड़ी हुई थी, रस्सी वस्सी थी उसमें, वो 60-70 हज़ार की बेच के चले गए थे। ठीक है, और वो चक्की भी दी थी उन्होंने, वो तो शायद मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर की दी थी। इतना सामान लटका के चिपका के चले गए कि घर का नमूना बना दिया उन्होंने। अब क्या होता है, क्लाइंट जो है ना, अब सोचते होंगे आपके क्लाइंट ने ऐसे क्यों करवाया। क्लाइंट बहुत भोला होता है, बहुत सीधा होता है। जब ये कंसल्टेंट बोलता है तो उनको लगता है भगवान बोल रहा है, जो वो बोल रहा है बिल्कुल सच है, मेरे भले के लिए बोल रहा है। लेकिन वो जो बोल रहा है उसके दिमाग के अंदर शैतान घूम रहा है, शैतानियां घूम रही हैं एक से एक, और कैसे निकालूं, कैसे नोचूं, कैसे इसको फेंक लूं, कैसे इसको जो है अपने लपेटे में ले लूं, और कैसे इसको जो है अच्छी तरह से निचोड़ दूं, ये उसके माइंड में घूमता है। अरे भगवान के, जिसको भगवान मानते हैं उसके मन में अगर ऐसे छल कपट चलते हैं तो लानत है ऐसे आदमी के ऊपर जो ऐसा गलत काम करने के लिए जाता है। अब देखिए, ये सब मैंने लिखवाए वहां पर। उनसे कहा कि इसके कमरे में कमरा खाली करो, वहां पे क्या रखना है आप, डाइनिंग, वहां पर डाइनिंग रूम हो सकता है, यूटेंसिल वॉश, बर्तन धोने के लिए वहां पर जगह बन सकती है क्योंकि किचन के बिल्कुल साथ में है। इसके अलावा फ्रिज रख सकते हैं। आमतौर पर जो बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं उसके अंदर बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं, बड़े फ्रिज होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, खूब बड़े साइज के होते हैं, वो रख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा लाइट क्रॉकरी रख सकते हैं, जो आपका जो स्टोरेज है क्रॉकरी का वो भी रख सकते हैं, ज़्यादा भारी नहीं, लाइट वेट का। टीवी रूम हो सकता है वहाँ पर, अच्छा खासा साइज है, 13x18 का टीवी रूम हो सकता है वहाँ पर। खेलने कूदने की जगह बन सकती है बच्चों के लिए, एक्सरसाइज रूम बन सकता है। अगर केवल नहाने के लिए और आपने कपड़े धोने के लिए अगर जगह बनानी है तो वो भी वहाँ पर बन सकती है। अब ये जो पूरी वीडियो, इसका सार क्या निकला, क्वेश्चन, देयर शुड बी नो चक्रा ऑन द लेआउट। ये वाला चक्र अगर आपके नक्शे पर लग गया तो समझो आप चक्कर में फंस गए, बढ़िया होके फंसोगे, निकलना भारी पड़ जाएगा, बिना आंसू के रोगे, सिसकियां ले लेके रोगे आप, रुला देंगे ये लोग। मैंने इतनी वीडियो बनाई है, इनका पर्दाफाश किया है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेते क्योंकि इनको हर साइट पे 5 लाख से 10 लाख और 20 लाख और 25 लाख की रेमेडियां बेचनी होती हैं। जो रेमेडी बेचते हैं, आधा गुरु आधा चेला, बिल्कुल उसमें शेयर खाते हैं, दोनों के दोनों मिलकर खाते हैं। ये जो है इसका मतलब क्लाइंट को लूटते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञान से इनका कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण नहीं है ये, ना उनके अंदर कोई ऐसी कल्चर है जिसको कहते हैं कि शराफत वाली या ईमानदारी वाली। डरते नहीं भगवान से और ये सोचते नहीं कि इस जन्म में ही भोग के जाएंगे। इनका जब भी मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, मेल आते हैं और मेरे पास इसके बारे में पता चलता है तो मेरा मूड उखड़ जाता है, खराब हो जाता है। मैं सोचता हूँ लोग क्यों इनके लपेट में आते हैं, पर आते तो क्या है कि ये छत्ते हैं मधुमक्खी के, सैकड़ों हजारों के हिसाब से ये टूट के पड़ते हैं, चिपक जाते हैं जोक की तरह से,
और वैदिक वास्तु वाले जो हैं, जितने ईमानदार लोग हैं, वो इनके खिलाफ बोलते नहीं, सोचते हैं छोड़ो हमें क्या लेना देना। ये गलत है। अगर आप वैदिक वास्तु में डील करते हैं, आप भी कंसल्टेंट हैं, वास्तु में डील करते हैं, तो इनके खिलाफ आवाज उठाओ। समाज में कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथियों, मुझे लगता है इस वीडियो ने आपकी काफी आंखें खोल दी हैं। बच के रहना, संभल के रहना, अपने नक्शे पर कभी भी कोई ऐसा चक्कर मत लगाना। वैदिक वास्तु के अंदर बहुत अच्छे अच्छे नक्शे बन सकते हैं, इनसे अच्छे बन सकते हैं। साथियों, अच्छा लगा मेरा वीडियो, और हाँ, आपने अगर इसको सब्सक्राइब कर लिया था मेरे चैनल को, तभी आपके सामने ये वीडियो आया। अगर नहीं करते तो शायद आपके सामने नहीं आता। इसलिए अगर ऐसे वीडियो देखने हैं जो आपकी आंखें खोलते हैं, गड्ढे में गिरने से बचाते हैं, लूटने से बचाते हैं, बर्बाद होने से बचाते हैं, मकान का जुलूस निकालने से बचाते हैं, तो फिर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना। ऐसे वीडियो आते रहते हैं मेरे, डेली भी आते हैं, एक दिन बीच भी आते रहते हैं। साथियों, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को, खास तरीके से इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सबको जगाना बहुत जरूरी है कि दुनिया में, समाज में वास्तु के नाम पर क्या लूट मार चल रही है। कैसे कैसे लोग हैं जो कि आपको कभी भी लपेटे में ले सकते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे परमिशन। धन्यवाद, नमस्कार एंड टेक केयर।